नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के वीडियो में वैसे ही अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की एक्सपायरी बहुत एज सच बोरिंग एक्सपायरी थी। सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं था। फर्स्ट हाफ में आई वाज नॉट ऑन द सिस्टम, में देख नहीं था। मैं 12:30 तक कहीं भी बाहर था, कुछ काम था। उसके बाद कुछ ज्यादा मूवमेंट आया नहीं। हमने 2-3 ट्रेड किए, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं। 1200 के आसपास का छोटा सा लॉस है, तो यू कैन ऑलमोस्ट से दैट कुछ ज्यादा इस एक्सपायरी में गेन लॉस कुछ हुआ नहीं। चलिए देख लेते हैं हमने क्या पोजीशन ली थी, कब ली थी और किस तरह से हमने हमारी पोजीशन बनाई थी। तो सबसे पहले नेट पोजीशन में देख लेते हैं। 1282 का नेट लॉस है। 15 लाख की कैपिटल है, तो इट इज नथिंग, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ नहीं है। और चलिए ट्रेड एनालिसिस देखते हैं क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ऑर्डर बुक में अगर मैं सबसे पहले आपको ले चलूं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1348 को, मतलब कि 150 को ऑलमोस्ट आप ले सकते हो। मैं फर्स्ट हाफ में बाहर था, आई एम टेलिंग यू दैट। 12:30 तक आई वाज नॉट ऑन द टर्मिनल, मैं देख नहीं रहा था। सो एट 148 हमने 19,400 का पुट सेल किया था। 14 लॉट 700 क्वांटिटी एट 40.35, उसको स्क्वायर ऑफ किया 36 के आसपास 217 को। फिर 248 को अगेन 19,350 का कॉल सेल किया। एक हमने वहां पे बैरिश ट्रेड लिया था, और वहां का स्टॉप लॉस 37.5 पे टच हो गया। देन अगेन वही कॉल सेल किया था। मैं बैरिश था, और एक्चुअली बैरिश आया भी है मार्केट। यू कैन सी दैट निफ्टी ने, ये तो एडजस्टमेंट के बाद का क्लोज है 365, अदरवाइज 347 के आसपास 329 तक गया था। और फिर ये तो इंट्राडे ऑर्डर थे, ये फेल इसलिए हुए क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन 2-3 बार गई थी, और फाइनली 16.65 पे उसको भी स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो सबसे पहले जो मेन ट्रेड था वो ये था 1348 को। चलो निफ्टी के चार्ट में दिखा देता हूँ कि 148 को हमने ऐसा क्या देखा जो हमने बुलिश पोजीशन बनाई, और क्यों फिर फटाफट से काट भी दिया। देखिए, ये लेवल है 19,362 का। मैं मेरे निफ्टी के कई वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं आर्ली चार्ट में भी आपको दिखा सकता हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेवल 19,360। आप इस लेवल को देखो, यहाँ पे इस लेवल ने सपोर्ट दिया था, गिर रहा था, ये लेवल ने सपोर्ट दिया, ऊपर लेके गया। इवन इफ आई टेक यू टू द पास्ट में भी अगर आप देखोगे, सो यू विल फाइंड दैट कि 19,360 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल था। तो यहाँ पे इसके आसपास आई टेक इट टू द 15 मिनट्स चार्ट नाउ। 15 मिनट्स चार्ट में ये जब अच्छी कैंडल गिरी, ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट नहीं था, बट ये अच्छी कैंडल थी। और तब मैं 5 मिनट के चार्ट में देख रहा था कि इस कैंडल के बाद यहाँ पे ये वापस से जब बुलिश हैमर गिरी, राइट, 148 यहाँ पे हुआ। सो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लेने की कोशिश करी थी 150 के आसपास, जब यहाँ पे एक बुलिश हैमर गिरी तब, राइट, यहाँ पे। तो फिर से वापस वो बैरिश हैमर हो गई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। अब मेरा वहां डरने का रीजन एक ही था, कि पुट वाज अंडर वैल्यूड। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, आप जरा इसको समझना। देखो, इकोनॉमिक्स का फंडा है, सिंपल इकोनॉमिक्स का फंडा है कि जो भी चीज अंडर वैल्यूड होती है ना, उसको हमेशा बाय करना चाहिए। अब हो क्या रहा था, निफ्टी वॉज एट 19,000 से फॉर एग्जाम्पल 370, कब, 2 o'clock को, 2 o'clock। इफ निफ्टी इज एट 19,370, तो आइडियली 19,400 का इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए 30 रुपीज। टाइम वैल्यू वॉलेटिलिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम वैल्यू भी तो होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी को 1.5 आवर्स बाकी थे। खैर, टाइम वैल्यू छोड़ दो, वॉलेटिलिटी छोड़ दो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी उस ऑप्शन की 30 रुपीज तो होनी चाहिए, 30। बट जब मैंने स्क्वायर ऑफ किया, तब मतलब मैं जब देख रहा था तब वो 28, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो था, 26 के आसपास था। तो मुझे वहां पे डर लगा कि पुट इज अंडर वैल्यूड, और पुट अंडर वैल्यूड है मतलब वो बाय करना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मार्केट गिर सकता है, राइट। ये लॉजिक से मैंने वहां पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। और जैसे मैंने आपको बताया, दो रीजन थे। नंबर वन, पुट वाज अंडर वैल्यूड, एंड नंबर टू, अगर आप यहाँ पे देखते ना, तो 19,400 के लेवल पे ऑप्शन चेन के डेटा में कॉल सेलिंग वाज ह्यूज, कॉल सेलिंग वाज देयर। सो वहां से भी मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि कहीं ना कहीं 19,400 के लेवल से निफ्टी गिर सकता है। अभी भी इफ आई ट्राई टू शो यू, अभी तो खैर काफी सेटल हो गई पोजीशन। अदरवाइज जब निफ्टी वाज गोइंग अप, निफ्टी ऊपर जा रहा था,
तो यहाँ पे 7 लाख ओआई का डेटा बना हुआ था, 7 लाख ओआई, विच इज ह्यूज। तो उसने मुझे वहां पे एक आइडिया दिया कि यार मार्केट कैन फॉल। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करी थी, स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा था इसी कैंडल का है, जो अल्टीमेटली हिट हो गया एंड इवेंचुअली इट फेल। तो ये हमारा आज का ट्रेड एनालिसिस है, नथिंग मच, क्योंकि मैं सेकंड हाफ में ही था। हाँ, अगर फर्स्ट हाफ में होता तो यहाँ पे ये कैंडल पे डेफिनेटली एक ट्रेड लेना पसंद करता, अगर स्टॉप लॉस परमिट करता तो। बट खैर, जो नहीं था वो नहीं था। ये था आज का एनालिसिस। कैसा लगा ये अंडर वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट, कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।